नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल्स। क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल्स क्या होता है? अगर हम कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड लेते हैं, कोई भी क्रिस्टल लेते हैं, तो उसमें जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, अगर वो इस तरह से अरेंज हो जाएं कि वो मैक्सिमम जो अवेलेबल स्पेस है उसको तो ऑक्यूपाई करें, और उन पार्टिकल्स के बीच में मिनिमम आपकी जो स्पेस है, स्पेस मैक्सिमम स्पेस को तो ये क्या करें, ऑक्यूपाई करें, और जो मिनिमम स्पेस है वो आपकी वेकेंट रह जाए। तो इस तरह की जो पैकिंग होती है उसको बोलते हैं हम लोग क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल्स। क्लोज पैकिंग का मतलब होता है कि द पैकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इफ टेक्स प्लेस इन सच अ वे सो दैट द मैक्सिमम अवेलेबल स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर्स और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, और जो मिनिमम स्पेस है वो आपकी रह जाए, वेकेंट रह जाए। तो इस टाइप की पैकिंग क्या कहलाती है? क्लोज पैकिंग कहलाती है इन क्रिस्टल्स। क्लोज पैकिंग तीन टाइप की होती है: क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन, क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन एंड क्लोज पैकिंग इन थ्री डायमेंशन। पहली बात, व्हाट डू यू मीन बाय क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन? वन डायमेंशन का मतलब आपने एक पार्टिकल लिया, उससे दूसरे पार्टिकल को अटैच कराया, दूसरे पार्टिकल से तीसरे पार्टिकल को अटैच कराया, तीसरे से चौथे को अटैच कराया, चौथे से पांचवें को अटैच कराया। तो इस तरह से अगर हम डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को एक दूसरे से अटैच कराते जाते हैं इन अ सिंगल रो, then such type of close packing is called as close packing in one dimensions। तो close packing in one dimension में हर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक दूसरे के कांटेक्ट में होता है, जिससे एक लॉन्ग चेन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर है, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में आपने देखा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? द टोटल नंबर ऑफ नेबरिंग स्फीयर्स प्रेजेंट अराउंड अ पर्टिकुलर स्फीयर इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर। हमने माना यहाँ पर ये एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, इसके कांटेक्ट में कुल कितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पाए जा रहे हैं? दो। इस वजह से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो जाता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है? 2 होता है। अब मैं बात करूंगा क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशंस। क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशंस का मतलब होता है कि जब भी डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे से कंबाइन करें एंड दे रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ अ लेयर लाइक स्ट्रक्चर, और एक लेयर लाइक स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं, then such type of close packing is called as close packing in two dimensions। Two dimensions means when different constituent particles combine together to form a layer like structure, then such type of close packing is called the close packing in two dimensions। यानी इनमें x एक्सिस के अलोंग भी पैकिंग होती है और y एक्सिस के अलोंग भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे से अरेंज होते हैं। ये क्लोज पैकिंग दो प्रकार की होती है, पहली कहलाएगी स्क्वायर क्लोज पैकिंग और दूसरी कहलाती है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये अराइज होता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्या होती है? स्क्वायर क्लोज पैकिंग में जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से अटैच होते जाते हैं इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एज वेल एज इन द वर्टिकल डायरेक्शन, और ये इस तरीके से एक दूसरे से अरेंज होते हैं कि जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो हॉरिजॉन्टली भी एक दूसरे से अलाइंड होते हैं और वर्टिकल भी अलाइंड होते हैं। मतलब इनका अरेंजमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में सेम होता है। दैट्स व्हाई दे आर सेड टू बी वर्टिकली एज वेल एज हॉरिजॉन्टली अलाइंड विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है व्हाट इज इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? आपने ये माना ये एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, इसको कितने नेबरिंग स्फीयर्स टच कर रहे हैं? 4। तो बिकॉज इस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के कांटेक्ट में 4 नेबरिंग स्फीयर्स हैं, दैट्स व्हाई द कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 4। दूसरा है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसमें क्या होता है? इसमें आपने एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल लिया, फिर दूसरा लिया, तीसरा लिया, चौथा लिया, पांचवा लिया, यानी पहली रो के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को एक दूसरे के रेस्पेक्ट में अटैच करते गए इन द लीनियर मैनर। लेकिन सेकंड रो के पार्टिकल्स को हमें इस तरह से अरेंज करना है कि वो फर्स्ट रो के जो डिप्रेशन हैं उनमें जाकर के अटैच हो। यानी इसका डिप्रेशन ये है, इन दो पार्टिकल के बीच में एक पार्टिकल ये अटैच हो जाए, इन दोनों के बीच में ये अटैच हो जाए, इन दोनों के बीच में ये अटैच हो जाए, इन दोनों के बीच में ये अटैच हो जाए। तो कहने का मतलब ये, इसमें हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जो सेकंड रो के पार्टिकल्स होते हैं वो फर्स्ट रो के पार्टिकल्स के डिप्रेशन में एक दूसरे से अरेंज होते हैं, और
इसमें फिर आप क्या करोगे, ये सेकंड रो है, इसके रेस्पेक्ट में थर्ड रो के पार्टिकल्स सेकंड रो के डिप्रेशंस में आपके अटैच हो जाते हैं। फोर्थ रो के पार्टिकल्स, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है और ये फोर्थ रो है। फोर्थ रो के पार्टिकल्स थर्ड रो के डिप्रेशंस में अटैच हो जाते हैं। तो एज अ रिजल्ट ऑफ इट होता क्या है, जो फर्स्ट और थर्ड रो के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से वर्टिकली अलाइंड होते हैं, जबकि सेकंड और फोर्थ रो के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से वर्टिकली अलाइंड होते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर आप यहाँ पर कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल लें तो आप देखेंगे ये पार्टिकल 6 नेबरिंग स्फीयर्स के कांटेक्ट में है, 6 नेबरिंग स्फीयर्स के कांटेक्ट में, इसी वजह से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाता है, 6 हो जाता है। तो कोई पूछेगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 6 होता है। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कितना होता है, 4 होता है। इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग इसलिए भी कहा गया है कि अगर आप उस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से जो भी नेबरिंग स्फीयर्स अटैच हैं उन सभी के सेंटर्स को आपस में मिलाएं, इट फॉर्म अ स्क्वायर लाइक स्ट्रक्चर। ऐसे ही यहाँ पर आप किसी भी स्फीयर के कांटेक्ट में जो भी नेबरिंग स्फीयर्स हैं अगर उनके सेंटर्स को आपस में मिलाएंगे, इट फॉर्म द हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो मैंने यहाँ पर आपको बताया स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्या होती है और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है। एक और इम्पोर्टेंट बात, जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है उसमें जो आपके वेकेंट स्पेस होते हैं, जो ट्राई एंगुलर वेकेंट स्पेसेस होते हैं उनको बोलते हैं वॉइड्स। क्या बोलते हैं, वॉइड्स। तो वॉइड्स क्या होते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जो ट्राई एंगुलर वेकेंट स्पेसेस पाए जाते हैं उनको हम वॉइड्स कहते हैं। वॉइड्स जो होते हैं ना आपके, ये दो टाइप के होते हैं। एक तो वो वॉइड्स जिनमें एपेक्स अपवर्ड डायरेक्शन में ओरिएंटेड रहती है, और दूसरे वो वॉइड्स जिनकी एपेक्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में ओरिएंटेड रहती है। तो आपने देखा, अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ इस केस में, ये आपकी अपवर्ड डायरेक्शन में, ये भी अपवर्ड डायरेक्शन में, ये भी अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड में है। लेकिन इस केस में डाउनवर्ड में है, डाउनवर्ड में है, इसकी भी डाउनवर्ड में है, इसकी भी डाउनवर्ड में है। तो वॉइड्स दो प्रकार के होते हैं, एक तो वो वॉइड्स जिनकी एपेक्स अपवर्ड डायरेक्शन में ओरिएंटेड रहती है, और दूसरे वो वॉइड्स जिनमें एपेक्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में ओरिएंटेड रहती है। तो मैंने आपको बताया कि 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में हम 2 टाइप की पैकिंग के बारे में बात कर रहे थे यहाँ पर। एक थी स्क्वायर क्लोज पैकिंग और दूसरी थी हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशंस। 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग क्या होती है स्टूडेंट्स? अगर 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग की बात करता हूं तो 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग आपकी 2 प्रकार की होती है। पहली होती है 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग बाई 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर। ये जो आपकी 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर है, इससे किस प्रकार से 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग होगी। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर का मतलब, ये आपकी 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर है लाइक दिस। ये आपने एक पर्टिकुलर लेयर ली, स्क्वायर क्लोज पैकिंग की लेयर ली आपने, ये लिए। अब आप इसके ऊपर बिल्कुल ऐसी ही एक और लेयर लें और उसको जस्ट इसके जस्ट ऊपर अटैच करा दें। ये जो लेयर है ना, इस लेयर के जस्ट ऊपर एक दूसरी स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर को अटैच करा दो, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, ऐसी अगर मैं एक और लेयर लूँ, तीसरी लेयर लूँ, थर्ड लेयर लूँ, और उस थर्ड लेयर को अगर मैं इसके ऊपर अटैच करा दूँ लाइक दिस, मैं अटैच करा रहा हूँ तीसरी लेयर, ऐसे इसके ऊपर एक और चौथी लेयर को मैंने अटैच करा दिया। तो एज अ रिजल्ट ऑफ इट व्हाट विल हैपन, आपकी जो क्लोज पैकिंग होगी वो यहाँ पर एक्स एक्सिस में तो हो रही थी पहले से, वाई में भी हो रही थी, अब इसके ऊपर की तरफ जेड एक्सिस में भी होने लगेगी। ठीक है, जेड एक्सिस में भी, यानी इसके ऊपर एक आपके पार्टिकल्स अटैच हो जाएंगे। एज अ रिजल्ट ऑफ इट जो भी आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों ही डायरेक्शन में अलाइंड होंगे, और जो तीसरी डायरेक्शन है जेड एक्सिस के अलोंग, उसमें भी जो अलाइनमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का वो आपका सेम होता है। सच टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग इज कॉल्ड एज 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग बाय 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर्स। अब इसके बाद अगर बात की जाए, अब मैं बात करना चाहूंगा 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग बाय 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर। जो ये वाली थी ना हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर, इस हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर से किस प्रकार से 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग होती है उसको देखिएगा। तो ये भी आपकी 2 टाइप से होती है। पहली है
टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग बाय थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग बाय टू डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर दो टाइप की है बाई प्लेसिंग सेकेंड लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर। जो मैंने ब्लैक स्फीयर से रिप्रेजेंट किया है इसको तो फर्स्ट लेयर माना है, और जो रेड स्फीयर से रिप्रेजेंट किया उसको सेकेंड लेयर माना है। ये दोनों ही हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर्स हैं। हेक्सागोनल का मतलब इस टाइप की लेयर्स हैं, ये वाली लेयर्स हैं ये, ठीक है। तो एक तो आपने हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर ये ली, और दूसरी रेड स्फीयर से आपने रिप्रेजेंट किया है हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर को। तो अगर आप दूसरी वाली लेयर को पहली लेयर के ऊपर इस प्रकार से अटैच कराएं कि पहली वाली जो लेयर के वॉइड्स हैं, जो वॉइड्स हैं ना, जो ट्राई एंगुलर वॉइड्स हैं, उनको सेकेंड लेयर के स्फीयर्स कवर करें, तो उसके फलस्वरूप जो क्लोज पैकिंग कहलाती है, इट इज कॉल्ड एज थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग बाय टू डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर बाय प्लेसिंग सेकेंड लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर। हमने क्या किया, हमने सेकेंड लेयर को फर्स्ट लेयर के ऊपर इस प्रकार से अटैच कराया है कि सेकेंड लेयर के जो भी आपके सेकेंड लेयर में पाए जाने वाले वॉइड्स हैं, ट्राई एंगुलर वॉइड्स हैं, उनको सेकेंड लेयर के जो पार्टिकल्स हैं वो आपके कवर करते चले, ठीक है ना। जो भी आपके डिप्रेशंस हैं, ये भी कह सकते हैं कि जो सेकेंड लेयर in it the second layer of two dimensional hexagonal closed packed layer are kept over the first layer in such a way so that the depressions in between the sphere of first layer, जो भी आपके डिप्रेशंस थे पहली वाली लेयर के स्फीयर में के बीच में जो डिप्रेशंस थे वो आपके सेकंड लेयर के द्वारा कवर हो जाएं, या जो आपके वॉइड्स थे, जो वैकेंट स्पेसेस थे, जो डिप्रेशंस थे वो कवर हो जाएं बाय द पार्टिकल्स ऑफ द सेकंड लेयर, ठीक है। तो इस प्रकार की क्लोज पैकिंग कहलाती है क्लोज पैकिंग बाय प्लेसिंग सेकेंड लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर। तो जब हम इस प्रकार की क्लोज पैकिंग करते हैं तो इसमें दो प्रकार के जो वॉइड्स हैं वो डेवलप हो जाते हैं। उनमें से एक कहलाते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स, जिनको आपने टी से रिप्रेजेंट किया है, और दूसरे कहलाते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो वॉइड्स आपके दो टाइप के होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स एज वेल एज टेट्राहेड्रल वॉइड्स। आपने क्या किया, आपने पहली वाली लेयर के ऊपर सेकंड लेयर को अटैच करा दिया, तो आपने देखा यहाँ पर ये जो स्पेस है ये वेकेंट स्पेस है, इसको चार स्फीयर्स कवर कर रहे हैं, तीन स्फीयर्स तो कर रहे हैं कवर ब्लैक वाले लाइक दिस, और इसके ऊपर की ओर से, इसके ऊपर की तरफ से एक तीसरा वाला स्फीयर इस तरह से टच कर रहा है। तो ये जो वॉइड है, ये वॉइड, इसको कॉन्टेक्ट में चार स्फीयर है, इट इज कॉल्ड एज टेट्राहेड्रल वॉइड। ऐसे ही यहाँ पर एक वॉइड ये वाला है जिसको ओ से रिप्रेजेंट किया, ऑक्टाहेड्रल से किया है। कैसे किया है, इसमें तीन स्फीयर्स तो ऐसे हैं, एक दो और तीन, तीन स्फीयर ये, और तीन स्फीयर कैसे हो जाएंगी, एक स्फीयर ये हो गया, एक स्फीयर आपका ये वाला हो गया, और तीसरा स्फीयर आपका ये वाला हो गया। तो आपने देखा यहाँ पर ये जो वॉइड है, ये वाला जो वॉइड है, दिस वन, it is your octahedral void. Why? Because it is attached with 6 spheres, 3 spheres of the first layer and 3 of the second layer. Such type of voids are known as octahedral voids. तो जब भी हम सेकेंड लेयर को फर्स्ट लेयर के ऊपर अटैच करवाते हैं, then it results into the formation of two voids. Out of them, one is called as tetrahedral void and the second one is called as octahedral void. Tetrahedral का मतलब the void which is covered by 4 spheres, 3 of first layer एंड वन ऑफ सेकेंड लेयर। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या होते हैं, वो वॉइड्स जो 6 स्फीयर से टच होते हैं, कवर करते हैं 6 स्फीयर्स को, 3 ऑफ द फर्स्ट लेयर एंड 3 ऑफ द सेकेंड लेयर। सच टाइप ऑफ वॉइड्स आर कॉल्ड एज ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अब मैं बात करना चाहूंगा सेकेंड वन, ये तो मैं बताया सेकेंड लेयर को हमने फर्स्ट लेयर के ऊपर कवर किया, सेकेंड लेयर को हमने फर्स्ट लेयर के ऊपर इस तरह अटैच करवाया है कि फर्स्ट लेयर के जो डिप्रेशंस हैं या जो वॉइड्स हैं वो सेकेंड लेयर के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के द्वारा कवर हो जाएं। उसी प्रकार से अब हम थर्ड लेयर को पहली वाली लेयर के ऊपर अटैच करवा रहे हैं, तो इनको कवर कराने के भी, अटैच कराने के, तीसरी लेयर को सेकेंड लेयर के ऊपर अटैच कराने के दो तरीके हैं। पहला तो तरीका क्या है, ये तो दो लेयर अटैच हुए, तीसरी लेयर को हम अटैच इस तरह से कराएं कि तीसरी लेयर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर करें, यानी इसको अब हम पहली मान लें, इसको दूसरी मान लें, इसके बैक साइड से तीसरी लेयर को अटैच करवा दें। तो अब क्या होगा, जो फर्स्ट और थर्ड लेयर के पार्टिकल्स होंगे वो एक दूसरे के साथ वर्टिकली अलाइंड होंगे। तो हमें तीसरी लेयर को इस प्रकार से अटैच करवाना है दूसरी लेयर के ऊपर कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं वो तीसरी लेयर के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के द्वारा कवर हो जाएं। Then it results into AB, 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 AB type of pattern, and such type of pattern
of arrangement of constituent particles is also called as hexagonal close packed structure और hexagonal close packing, इसको HCP यानी hexagonal close packing भी कहते हैं। दूसरा है, अब आप तीसरी लेयर को पहली लेयर के ऊपर दूसरी लेयर के ऊपर इस प्रकार से अटैच कराएं कि तीसरी लेयर के कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स हैं वो दूसरी लेयर के जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं उनको कवर करें। तो मैंने बताया इन इट द थर्ड लेयर is placed above the second layer in a manner that the spheres cover the octahedral void। तो अब क्या होगा, अगर octahedral void कवर्ड होंगे तीसरी लेयर के पार्टिकल्स के द्वारा, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों लेयर में से कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ वर्टिकली अलाइंड नहीं होगा एंड इट रिजल्ट इनटू ABC 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 टाइप ऑफ पैटर्न। यानी ये तो पहली लेयर हो गई, ये दूसरी है, ये तीसरी है, और ये चौथी है, ये पांचवी है, ये छठी है। तो कहने का मतलब ए पहली वाली लेयर में आ रहा है और चौथी में आ रहा है, मतलब फर्स्ट और फोर्थ लेयर के पार्टिकल्स वर्टिकली अलाइंड होंगे, सेकंड और फिफ्थ लेयर के पार्टिकल्स वर्टिकली अलाइंड होंगे, थर्ड और सिक्स्थ लेयर के पार्टिकल्स वर्टिकली अलाइंड होंगे। लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों लेयर में से कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक दूसरे के वर्टिकली अलाइंड नहीं होता है। ठीक है, मतलब फर्स्ट वाले थर्ड के होंगे, सेकंड वाले फिफ्थ के होंगे और थर्ड वाले सिक्स्थ के वर्टिकली अलाइंड होते हैं। एंड सच टाइप ऑफ पैटर्न इज कॉल्ड एज ABC 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 टाइप ऑफ पैटर्न। ठीक है, अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि इस प्रकार की क्लोज पैकिंग को हम लोग CCP की बोलते हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग बोलते हैं, या फेस सेंटर्ड क्यूबिक पैकिंग बोलते हैं, FCC पैकिंग बोलते हैं। तो आपने देखा इसमें क्या किया, आपने तीसरे जो आपका जब हम तीसरी लेयर को अटैच करवा रहे हैं सेकंड लेयर के ऊपर, तो इस प्रकार से अरेंज कराएं थर्ड लेयर को, ये थर्ड लेयर के जो पार्टिकल्स हैं वो फर्स्ट लेयर के ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को कवर करें, देन इट रिजल्ट इनटू ABC 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 टाइप ऑफ पैटर्न। क्लियर है बात? अब देखिएगा, ये जो आपका HCP स्ट्रक्चर होता है या जो CCP स्ट्रक्चर होता है, उनमें हर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है ना वो 12 स्फीयर्स को टच करता है, 12 स्फीयर्स को टच करता है। 12 स्फीयर्स को कैसे करेगा, देखो जैसे मैंने एक ये स्फीयर लिया, ये तो मिडिल वाला स्फीयर मान लिया, इसके कांटेक्ट में हमारे कितने स्फीयर्स हैं यहाँ हो गए, देखो 1 2 3 4 5 एंड 1 6, ये 6 हो गए। तो ये जो स्फीयर है इसके कांटेक्ट में 1 2 3 6 स्फीयर, तो ये वाले हो गए। ठीक, और इसके ऊपर जो लेयर है उसके 3 स्फीयर्स टच होंगे, इसके ऊपर मैंने मान लिया एक लेयर ही, इसके 3 स्फीयर्स इस तरह से हैं, ये टच होंगे, और इसके नीचे जो लेयर होगी उसके भी 3 स्फीयर्स टच होंगे। तो 6 स्फीयर तो खुद की लेयर के हो रहे हैं टच, 3 स्फीयर्स ऊपर वाली लेयर के टच हो रहे हैं और 3 स्फीयर्स नीचे वाली लेयर के टच हो रहे हैं। तो आपने देखा यहाँ पर इस केस में ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो 12 स्फीयर को टच कर रहा है, दैट्स व्हाई इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज सेड टू बी 12। तो यहाँ पर ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है क्लोज पैकिंग और इन केस ऑफ क्रिस्टल्स।